पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। FATF में दिए गए अहदाफ मुकम्मल। 4 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का कवी इम्कान। बर्लिन में FATF का इजलास जारी, जिसके बाद हतमी ऐलान होगा। जराये के मुताबिक FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। माहिरीन के मुताबिक ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद मामला तय होने में कुछ अरसा लग सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर की ज़ेर सदारत इजलास। हिना रब्बानी खर का कहना है FATF इजलास के बाद बाज़ाब्ता बयान जारी होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ारत खारजा में कल सुबह ब्रीफिंग दी जाएगी। रुपए की बेकदरी का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में रुपए की कदर मजीद कम हो गई। डॉलर 1 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 208 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 211 रुपये तक पहुंच गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा 42,140 पर बंद हुआ। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर तवानाई बहरान से निमटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत का आज से तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप और कैफे रात 11 बजे तक बंद किए जाएंगे। प्री मॉनसून सीजन शुरू। बरसात के धुआंधार स्पेल ने गर्मी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश। फजा निखर गई, हर शय संवर गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश की आमद, नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। जिला बारखान में तबाहकुन सूरत हाल, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बलूचिस्तान के कई शहरों में राब्ता सड़कें बंद। अवाम इमदाद के मुंतजिर। छछा में समुद्री पानी बेलगाम, मजीदों गांव डूब गए। जेर आब आने वाले देहातों की तादाद 3 हो गई। इंतजामिया मदद नहीं कर रही, वजीर आला सिंध नोटिस लें। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों की अपील। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। दोपहर 2:28 पर झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का वर्त करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पे मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में था। मुल्क भर में लोड शेडिंग की दुहाई। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। शहरों में 8 जबकि देहात में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरियों का कहना है लोड शेडिंग के बायस रात को नींद नहीं आती, कारोबार भी ठप हो गए। मुल्की मईशत बचानी है तो चाय की चुस्कियां कम करना पड़ेंगी। चाय पाकिस्तानी खजाने पर भारी पड़ने लगी। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चाय दरामद करने वाला मुल्क बन गया। 2020 में पाकिस्तान ने चाय की दरामद पर 58 करोड़ 98 लाख डॉलर्स का ज़र मुबादला खर्च किया। बर वक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्किल बहरान के खतरे का सदेबाब हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर सनत और पैदावार मखदूम मुर्तजा महमूद के साथ मुलाकात में तारीफ। कहा खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी होगी। हुकूमत अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए माफियाज जैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े किरदारों की पुरअसरार मौत पर सवाल तो उठेंगे। इमरान खान की आवाम से इतवार को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की अपील। इमरान खान महंगाई की आग लगाकर उसे बुझाने के लिए निकल रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल ना दे, अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करे।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चेयरमैन PTI को मशवरा, कहा अवाम चंद हीरों सैकड़ों कनाल जमीन और माली फवायद के लिए कौमी मफाद पर सौदा करने वालों के साथ नहीं निकलती। आज मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। महंगाई धुआंधार, हुक्मरान जिम्मेदार, शेख रशीद के तीखे वार। वजीर खजाना कौम को महंगाई का चौथा टीका लगाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का दावा, कहा खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। 1 दर्जन पार्टियां अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही हैं। कौम मुश्किल में है, सरकारी पेट्रोल नहीं चाहिए। GDA की रुकन कौमी असम्बली सारा बानो ने फ्यूल कार्ड वापस कर दिया। लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं, अवामी तकलीफ का एहसास है। अपोजिशन MNA की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ सूबे में तालीम, सेहत और इंसाफ की सहूलतें बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बाबर और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब हुकूमत और सर माइकल बाबर का पार्टनरशिप बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक मरतबा फिर तब्दील। जस्टिस शुजात अली खान की जगह जस्टिस शाहिद वहीद 20 जून को समाअत करेंगे। दरख्वास्तों में वज़ीर आला हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। स्पीकर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पंजाब हुकूमत का परवेज इलाही, सेक्रेटरी असम्बली और अहम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुकदमे दर्ज करने पर गौर, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। शरीफ खानदान को दोबारा इक़्तिदार मिलना कौम और इदारों पर सवालिया निशान है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शोहदा मॉडल टाउन के वारिसों को इंसाफ और कातिलों को सजा न मिलना बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। 17 जून 2014 के दिन कानून इंसाफ इंसानी हुकूक का गला घोंटा गया। मारूफ टीवी एंकर पर्सन और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के पोस्टमार्टम से मुतालिक दरखास्त पर लवाहिकीन और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए गए। दरखास्त गुजार की पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खाली होने वाली कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन 27 जून को होगा। तेल का दरामदी बिल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 11 माह के दौरान 19.7 अरब डॉलर का तेल दरामद किया गया। तेल के दरामदी बिल में सालाना बुनियादों पर 99% इजाफा हुआ। मोबाइल फोन्स अब पाकिस्तान में ही तैयार होंगे। हुकूमत ने मोबाइल फोन पार्ट्स की दरामद से पाबंदी हटा दी। स्टेट बैंक ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की LC खोलने की इजाजत दे दी। सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा करती नर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने असम्बली के बाहर खैबर रोड की एक साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह पर धोखाधड़ी का इल्जाम साबित, कतर ने डिपोर्ट कर दिया। इससे कबल हरीम शाह पर दुबई में भी ताहयात दाखिले पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज जद्दा पहुंच गई, जहां सऊदी और पाकिस्तानी हुकाम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। प्रोजेक्ट के तहत 5461 पाकिस्तानी हुजाज कराम जद्दा जाएंगे। फेसबुक की मेन फीड को मुकम्मल तौर पर बदलने का काम का आगाज। कंपनी के मुताबिक फेसबुक एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन एल्गोरिथम टिकटॉक की तरह काम करेगा। सारिफ को मेन फीड पर ऐसे पेजेस और अफराद का मवाद तजवीज़ किया जाएगा जिसको वो फॉलो नहीं